अंमली पदार्थापासून दूर राहा आणि अभ्यास करा असा सल्ला दिल्याने संतप्त झालेल्या मुलाने आई वडिलांची हत्या केली। कपिलनगर पोलीस ठाण्याअंतर्गत खसाडा येथे घडलेली ही घटना बुधवारी सकाळी 6 दिवसांनी उघडकीस आली। वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेने नागरिक हादरले आहेत। पोलिसांनी आरोपी मुलाला अटक केली असता लीलाधर डाकोडे 50 वर्ष आणि त्यांची पत्नी अरुणा डाकोडे 42 वर्ष अशी मृतांची नावे आहेत, तर उत्कर्ष डाकोडे 21 वर्ष असे आरोपींचे नाव आहे। लीलाधर कोराडी थर्मल पॉवर हाऊसमध्ये तंत्रज्ञ होते। त्यांची पत्नी एका खाजगी शाळेत शिक्षिका होती। कुटुंबात मुलगा उत्कर्ष शिवाय 17 वर्षाची मुलगी शेजल आहे। उत्कर्ष हा अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी आहे। 6 वर्षापासून तो परीक्षा उत्तीर्ण होत नाही, म्हणून त्याला MD आणि भटक्या तरुणांची कंपनी आवडते। त्यांच्या या सवयीमुळे डाकोडे दाम्पत्यत्रस्त झाले असून सुरुवातीला त्याला अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले। याचा काहीही परिणाम न झाल्याने त्याने त्याला कॉलेजमधून प्रवेश रद्द करून शेतीच्या कामावर पाठवण्याचा इशारा दिला। यावर उत्कर्ष नाराज होता। त्याच्या आईवडिलांशी दररोज वाद होत असे। डाकोडे हे कोराडीतील बैलवाडा येथील रहिवासी आहेत। तेथे त्यांची वडिलोपार्जित शेती आहे। उत्कर्ष कोणत्या ना कोणत्या बहाण्याने शेतीत काम करण्यास नकार देत असे। 25 डिसेंबर रोजी त्याचा वडिलांशी वाद झाल्याने वडिलांनी त्याला चपाट मारली। यानंतर त्याने आई वडिलांची हत्या करण्याचा निर्णयही घेतला। त्यात रात्री त्याने कमल टॉकीज चौकातून चाकू घेऊन आणला आणि सकाळी डाकोडे कुटुंबीय घरी पोहोचले। दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता त्यांचे मृतदेह दिसले। याबाबत पोलिसांना माहिती दिली। DCP निकेतन कदम आणि कपिलनगर पोलीस तेथे पोहोचले। घराचे बहुतांश दरवाजे आतून बंद होते, त्यामुळे मारेकरी आतल्याच असल्याचा संशय पोलिसांना आला। उत्कर्षने त्याचे आईवडील बेंगळूरला जाऊन त्याला स्वतः अग्नीला सोडल्याचे सांगितले होते। रात्री तो चुलत भावाला घरी जाऊन आई वडिलांना भेटायला सांगत होता। सकाळी घरात प्रवेश केला तेव्हा त्याने वडिलांचा मोबाईलवर चावी खोलीत ठेवली होती। पोलिसांनी उत्कर्षला पोलीस ठाण्यात आणून चौकशी करताच त्याने तोंड उघडले। पोलिसांनी या घटनेचे गांभीर्य दाखवत उत्कर्षला अटक केली। मात्र या घटनेने कॅम्पसमध्ये घबराट पसरली आहे। पोलीस टाइम न्यूजसाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील सह मी रोहिणी। आज सुबह मतलब 1 जनवरी 2025 सुबह एक 9 बजे के करीब हमें 112 नंबर पे कॉल आया था कि एक घर में 2 डेड बॉडीज़ है। तो हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो वो पति पत्नी की डेड बॉडीज़ थी और उनका जो पति है उनका नाम लीलाधर डाकोडे है और पत्नी जो है अरुणा डाकोडे है। तो फिर वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे खून वगैरह था घर में बहुत सारा। तो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस है, इसमें कुछ हुआ रहेगा फॉल प्ले। तो ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ऐसा पता चला कि उनका जो बेटा है, नाम है उसका उत्कर्ष डाकोडे, ये 25 साल का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तो उसको हमने थोड़ी तहकीकात की, थोड़े सवाल पूछे तो उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने माँ बाप का खून किया है। हाँ, अभी तक जो हमने इंट्रोगेशन किया है ये आरोपी का, उसमें ये प्राथमिक जानकारी आगे आई है कि वो 26 तारीख को 26 दिसंबर के दिन उसने ये सब वारदात की है कि जिसमें पहले उसने अपनी माँ को मारा, उसने गला दबा के हत्या की है, उसका ऐसा कहना है। उसके बाद उसके पिताजी बाहर थे उस टाइम पे, वो वापस आए, मतलब माँ को दोपहर के 1 बजे के करीब उसने मारा ऐसे बोल रहा है। उसके बाद पिताजी आए शाम को 5 बजे के करीब, फिर उसके बाद पिताजी को चाकू से स्टैब करके मारा, ये उसका कहना है। और वहाँ पे खून वगैरह भी मिला है, मतलब वहाँ पे स्टैबिंग तो हुई है। और इसमें जैसे कि उसके मतलब जो मृतक है, जो लीलाधर डाकोडे थे, वो कोराडी पावर प्लांट में टेक्नीशियन करके काम करते थे। और उनकी जो अरुणा डाकोडे है वो एक प्राइमरी टीचर थी। तो ऐसा उनका बैकग्राउंड है। इसका कारण अभी तक तो उसके साथ जितना भी इंट्रोगेट किया उससे ये कारण एक सामने आ रहा है कि वो 6 साल से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ था, कॉलेज कर रहा था, लेकिन कुछ विषय उसके बैकलॉग रहने के कारण उसके घर वाले बोल रहे थे एक तो हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दूसरी कोर्स करते हैं ITI वगैरह, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो घर वाले ये भी बोल रहे थे कि तुम खेती वगैरह करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसका गुस्सा उसके मन में था कि मुझे ज़बरदस्ती ये कॉलेज से निकाल रहे हैं। तो उसने थोड़ा प्लान वगैरह करके ही फिर ऐसा किया।